अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI चैनल। नाजरीन, बता दें कि व्हाट्सएप के ज़रिए निजी मालूमात को फेसबुक पर अफशा किए जाने की खबरें जैसे ही आम हुई, लोग व्हाट्सएप को छोड़कर टेलीग्राम, सिग्नल और तुर्की के VIP ऐप पर रुजू हो रहे हैं। बावसूखतल्ला के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में VIP ऐप को तकरीबन 5 करोड़ 30 लाख अफराद ने डाउनलोड किया है। नाजरीन, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी से मुताल्लिक़ आज MI चैनल पर एक प्रोग्राम नश्र किया जाएगा। आप तमाम इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर अत्तापुर में एक दर्दनाक कत्ल का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक MIM के एक कारकुन मोहम्मद खलील को एक शादी की तकरीब से वापसी के वक्त फिल्मी अंदाज में वज़नी पत्थर और लोहे की सलाखों से सर कुचल कर कत्ल कर दिया गया। जैसे ही ये वारदात पेश आई, अत्तापुर पुलिस ने मुकाम पर पहुंचते हुए MIM के कायदीन को तलब कर लिया। इत्तला के मुताबिक एक शादी की तकरीब में मोहम्मद खलील 2 घंटे गुजारने के बाद घर लौट रहे थे। अत्तापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में तेज़ धार चाकू और वज़नी पत्थरों से हमला करते हुए खलील नामी शख्स का बेदर्दाना कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजह 15 लाख रुपये लेन देन का मामला बताई गई है। बताया गया है कि खलील के साथ रशीद, इमरान, अकबर रियल इस्टेट का कारोबार करते थे। खलील से 15 लाख रुपये लेकर न लौटाने पर खलील ने पुलिस में शिकायत की थी। उसके बाद से ही इसके पार्टनर्स उसके साथ बुरा सलूक कर रहे थे। बिलाखिर मौका पाकर कल रात अत्तापुर इलाके में खलील को फिल्मी अंदाज में कत्ल कर दिया गया। पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात है। LRS BRS की बर्खास्तगी पर बासर के रिहायशी शेख नज़ीर अहमद, शेख शारिक अहमद ने निज़ामाबाद पहुंचते हुए मोहम्मद ज़िया अहमद कांग्रेसी कायद की गुलपोशी करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर शेख शारिक अहमद ने बताया कि रियासत में LRS क़ानून के नाफिज किए जाने के बाद से अवाम के लेन देन के मामला ठप होकर रह गए थे, जिससे उनको भी माली दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में मोहम्मद ज़िया अहमद ने LRS को नाफिज किए जाने के दिन से ही इस कानून को बर्खास्त करने के लिए मुहिम चलाई थी। मुसलसल धरने और अवामी एहतजाज के बाइस बिलाखिर वज़ीर आला को अवामी नाराज़गी का सामना करना पड़ा और LRS को बर्खास्त करने पर मजबूर होना पड़ा। LRS क़ानून के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने का सहरा शहर निज़ामाबाद के मोहम्मद ज़िया अहमद के सर जाता है, जिन्होंने इस मसले पर आवाम में शऊर बेदारी के लिए मुहिम चलाई थी। इसी के पेश नज़र आज बासर के नौजवानों ने मोहम्मद ज़िया अहमद के दफ्तर पहुँचते हुए गुलपोशी की और इनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मोहम्मद सलीम, माइक्रो लैब, हाजी मस्तान व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना में स्कूल्स दोबारा खोलने के मसले पर आज अहम फैसला लिया गया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से आज तमाम अजला कलेक्टर्स का इजलास तलब किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ स्कूल्स की कुशादगी के मसले पर भी तबादले ख्याल करने के बाद 1 फरवरी से स्कूल्स खोलने की इजाज़त देने का फैसला किया गया। चीफ मिनिस्टर ने 9वीं जमात से आला तालीम के तमाम क्लासों को शुरू करने की हिदायत जारी की और इस सिलसिले में महकमे तालीम के आला अफसरों को लाही अमल तैयार करने की हिदायत भी जारी की गई। इस सिलसिले में मुल्क के दिगर रियासतों के तर्ज पर स्कूलों की कुशादगी अमल में आ सकती है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए MI चैनल। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।